हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है बीएससी सेक्स सेमेस्टर जियोलॉजी का, जो मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिलेबस है वो मैं आपको 10 से 15 मिनट के बीच में पूरा ख़त्म कर दूंगी और पूरे डिटेल में आपको एक एक पॉइंट को समझा दूंगी। देन ये जो सिलेबस है वो आप दिल लगा के पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बहुत बार आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में है। आप अगर पिछले सेमेस्टर में बहुत ही कम नंबर लेके आए हैं तो इस सेमेस्टर में बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पे जो आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को लेके आ सकते हैं। तो फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो सेमेस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा सेमेस्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 6 की बात करें तो आपको इसमें टोटल 8 यूनिट्स को पढ़ना है, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स और टॉपिक्स से रिलेटेड कितने लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं ये फुल डिटेल में बताऊंगी। तो यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोग फटाफट जान लीजिए। तो फर्स्ट आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है। सेकंड आपको हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसमें लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म आते हैं, जिससे रिलेटेड है नेचुरल एंड सेक्सुअल आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लास्ट है आपका पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है और टोटल 8 लेक्चर्स यूनिट फर्स्ट में है। तो ये 8 लेक्चर्स आपको टोटल यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। यूनिट सेकंड की बात करें हम लोग तो इसमें भी आपको टोटल 8 लेक्चर्स को कवर करना है, जिसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें फर्स्ट आपका टॉपिक है माइक्रो इवोल्यूशन एंड मेगा इवोल्यूशन, जिसमें आपको एलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, हाइड्रा हेडेनबर्ग इक्वेरिज्म एंड कंडीशन फॉर इट्स मेंटेनेंस को फुल डिटेल में पढ़ना है। फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ना है, जिसमें आपको म्यूटेशन, सिलेक्शंस एंड जेनेटिक डिफ्ट्स को फुल डिटेल में पढ़ना है। तो ये इसमें भी टोटल 8 यूनिट्स 8 लेक्चर्स में इसको कवर करना है। नाम रहता है कि बस 8 लेक्चर्स में इसमें दिया गया है सिलेबस में कवर करना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक एक टॉपिक से रिलेटेड भी जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ना है। बहुत सारे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब भी आपको इसी में कवर करना होता है। तो ये 8 लेक्चर्स में तो आपका फुल डिटेल में मैं कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भी आपके बहुत सारे लेक्चर्स इसमें हो जाएंगे, तो जाके आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा। तो अभी तक आपने मेरे सिलेबस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो फुल डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको फॉसिल पढ़ना है। तो फॉसिल भी बहुत ही इवोल्यूशन का एक आप मान सकते हैं बहुत अच्छा पार्ट है। अगर आप इवोल्यूशन आपके में आता है तो फॉसिल का भी आना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपके फॉसिल रिकॉर्ड्स पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 7 लेक्चर्स दिए गए हैं आपके, कि टोटल 7 लेक्चर्स हैं। लास्ट आपकी 4 यूनिट है स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आपको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, मॉडर्न ऑफ स्पेशलाइजेशंस को पढ़ना है, जितने मॉडल्स हैं वो पढ़ना है। और लास्ट आपकी 5 यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट में आपके गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डिपार्टमेंट्स को पढ़ना है, जिसमें आपको टोटल 6 यूनिट को कवर करना है। 6 यूनिट में आपको गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज पैटर्न, गैस्ट्रुलेशन, फ्लैट मैप्स, डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ सेल स्पेशलाइजेशन, मार्फोजेनेसिस एंड सेल एडिशंस को
पढ़ना है। तो ये तो ज़्यादातर आपने 12th में ही पढ़ा होगा। 12th में ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं एनसीईआरटी में। अगर आपका बेस नहीं मतलब अच्छे से कंप्लीट है, आपको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी बुक्स लेके भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, लास्ट आपकी यूनिट नंबर 6 की बात करें तो इसमें टोटल 8, इसमें जो है वो भी टोटल 8 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको जीन्स एंड डेवलपमेंट्स को पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ना है, जीन एक्सप्रेशंस को पढ़ना है। एंड यूनिट नंबर 7 की बात करें तो इसमें भी टोटल 8 यूनिट्स पढ़ना, 8 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करना है, जिसमें अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें बर्ड, फिश एंड मैमल्स को स्टडी करना है। लास्ट है आपका मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है। मेटामॉर्फोसिस में तो वर्टिब्रेट्स पढ़ना है, तो मेटामॉर्फोसिस तो आपको पढ़ना है। रिग्रेशन एंड स्टेम सेल को पढ़ना है, डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट्स को पढ़ना है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 7। लास्ट यूनिट है आपकी 8, जिसमें लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस को पढ़ना है। डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब आपको डेवलपमेंट, आई का डेवलपमेंट कैसे हुआ पढ़ना है, किडनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लिम्फ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब पढ़ना है। और मेटामॉर्फिज्म पढ़नी है आपको, एम्फीबियंस की, इंसेक्ट्स की, ये सब आपको पढ़ना है। और इसको आप कह सकते हैं कि आपको टोटल 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 8 लास्ट, इसको इतने लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक लेक्चर के एक वीडियोस शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सारे प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आपको इजी वे में सारी नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है दीपिका जूलॉजी क्लासेस। ये आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग फटाफट जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और यहाँ पे जो नोट्स हैं वो सारी आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।